हाय एवरीवन। तो 360 आर किया या नहीं किया? करा तो प्रेजेंट जरूर लिखना, और नहीं किया तो एब्सेंट जरूर लिखना। प्रेजेंट लिखने से ज्यादा जरूरी है एब्सेंट लिखना, क्योंकि हर बार कहता हूं कि एक दिन तो तुम्हारा गिल्ट फटेगा और मजबूरी में काम कराएगा कि बीप बहुत हुआ यार, कुछ कर लेते हैं लाइफ में। कब तक ऐसे हर बार बोल के भैया कल से करूंगा, भैया कल से करूंगा, कल से करूंगा, और कभी नहीं होता। स्नेहित मिश्रा एक्सपोज्ड थंबनेल देख के आए होगे, क्लिक कर दिया, मजा आ गया, कुछ सीख कर ही जाओगे जो तैयारी की सबसे इंपॉर्टेंट है। और एज ए क्रिएटर ये कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में, तो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि रैंक चाहिए। ये उस बचपन के दिनों में चले जाओ जहां पे मम्मी लोगों को दवाई खिलानी होती थी, लेकिन बच्चा जब सीधे दवाई नहीं खाता था ना, तो उसे मैंगो फ्रूटी के डब्बे में दवा डाल के और ऐसे स्ट्रो से पिला देती थी। वो एक बच्चे के साथ किया गया प्यारा धोखा है, बच्चे के साथ किया गया एक मासूम धोखा है, बच्चे के साथ किया गया उसके भले के लिए धोखा है। स्नेहित मिश्रा एक्सपोज्ड यही है। स्नेहित मिश्रा क्या है? स्नेहित मिश्रा है जो तुम्हें रोज गाइड करने आता है, ठीक है? और इसके नुकसान पे बात करेंगे। एवरीडे गाइडेंस। जितने भी मेंटर समाज है, जितने भी टीचर हैं, जितने भी जो भी हैं, पढ़ाने आते हैं तो पढ़ना तो रोज ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज तुम्हें गाइड करने आता है एक नए प्रॉब्लम को लेकर के, तो उसके नुकसान क्या क्या है? क्योंकि जब तुम्हें नुकसान पता होंगे ना, तो उससे टैकल करना सीखोगे। नहीं तो ऐसे बह जाओगे कि पता भी नहीं पड़ेगा कि कब यहां से बह के 10 किलोमीटर दूर भाग गए, फिर वापस रिटर्न होने में ना जान निकल जाती है। तो देखो होता क्या है कि हम सभी जितने तुम्हारे स्क्रीन के इस तरफ वाले लोग हैं, ठीक है, वो रोज क्यों आते हैं? एक रीजन हो सकता है जो फेक तरीके से बताया जाए कि बच्चे हम तुम्हारी भलाई चाहते, कुछ नहीं भलाई चाहते। अगर कोई तुम्हारी भलाई चाहेगा ना, तो तुम्हें एक बार बोलेगा पढ़ाई करो और गायब हो जाएगा। हम सभी रोज इसलिए आते हैं क्योंकि हम अगर 10 दिन नहीं आए ना, तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। हम सभी शॉर्ट्स इसलिए बनाते हैं कि अगर हम 10 दिन नहीं बनाए ना, तो बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन हम अपनी बातों को प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि बच्चे तुम्हारी भलाई के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो हमें रोज देखना जरूरी है। जैसे एसएम रेडियो पे आते हो, तो एसएम रेडियो पे रोज तुम्हारा अटेंडेंस मार्क्स होता है, तो एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। बट कोई ऐसा क्रिएटर है, ऐसा तुम्हें गाइड करने वाला व्यक्ति है जो एक रोज नई प्रॉब्लम उठाता है, और बस प्रॉब्लम भी नहीं उठाता, कोई मीम डाल दे रहा है, कोई जेई रिलेटेड बकवास किया जा रहा है, कोई कुछ रोज तुम्हारे सामने आ रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और खास बात यह है कि जब ये प्यार से किया जाने वाला धोखा है, और जब हमें कोई धोखा प्यार से देता है ना, तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि धोखा मिल भी गया। नफरत से जब धोखा कोई देगा, तो फर्स्ट स्टेप में दिख जाएगा अच्छा ये नफरत करता है, तो ये धोखा देने के लिए एक्सपेक्टेड है, तो उसे भी खतरे का सामना करना पड़ेगा। जो नफरत से धोखा दे रहा है उसे भी हर वक्त सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन जो प्यार से धोखा, प्यार से तुम्हें मारेगा ना, उसे कभी इस खतरे का एहसास नहीं हो, क्योंकि सामने वाला जिसे वो मार रहा है उसे लगता रहेगा ये तो मुझसे प्यार करता है। इसका नुकसान क्या होता है? देखो, हम सभी हजारों प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, हजारों प्रॉब्लम। कोई ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम हो कि इससे मैं परेशान हूं भैया, नहीं, हजारों प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। और सबको पता है कि कॉमन हजार प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो डे 1 पे किसी ने तुम्हें गाइड करा कि एक्स प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएं, और स्क्रीन के इस तरफ बातें करने वाले व्यक्ति अपने शब्दों के इतने माहिर होंगे कि वो अपने शब्दों का जाल ऐसे बुनेंगे कि तुम्हें लगने लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ है। ऐसे कोई बच्चा अगर 11th पढ़ चुका है, लेकिन उसके सामने अगर वीडियो आ जाएगी ना कि 11th बर्बाद हुआ अब क्या करें, तो वो थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा ना, वो ये कन्विंस हो जाएगा कि अच्छा 11th मेरा बर्बाद है और वीडियो मेरे सॉल्यूशन के तौर पे है। वो वीडियो आपसे ये पूछेगी ही नहीं कि बर्बाद है भी या नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक मार्केटिंग टेक्निक होती है कि अगर किसी व्यक्ति से पूछो कि आप कोका कोला पियोगे या नहीं, तो उसका जवाब हो सकता है यस और नो। बट कोका कोला वालों ने क्या करा, कोका कोला का एक अपना फ्रिज लगाया और बगल में पेप्सी का लगा दिया। तो ऑडियंस के नजर से यह सवाल ही हट गया कि कोका कोला पीऊं या नहीं। अब उनके मन में यह सवाल आ गया कि कोका कोला और पेप्सी में कौन सा पीऊं। तो जो तुम्हारे सामने वो वीडियो आई है, वो तुम्हें ये पूछ ही नहीं रही कि तैयारी 11th की बर्बाद है भी या नहीं, वो सीधे कह रही है बर्बाद हो गई है, अब कैसे करें। तो ये हमारा अनकॉन्शियस
सॉरी अनकॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस डिसीजन हो जाता है कि हाँ बर्बाद हो गई। ठीक है, मान लिया बर्बाद भी हो गई, लेकिन उसे सॉल्व होने में कुछ समय तो लगेगा ना। मान लो कि डे 1 पे किसी ने गाइड कर दिया कि 11th बर्बाद है, अब क्या करें। डे 1 पे गाइडेंस सुन ली तुमने, सॉल्यूशन के लिए सारे स्टेप्स देख लिए, सब कुछ कर लिया इंप्लीमेंट। अब तो उस व्यक्ति को गायब हो जाना चाहिए और तुम्हें अपना 11th बचाने देना चाहिए। वो ऐसा कर देगा तो उसका करियर खत्म, इररिलेवेंट हो जाएगा, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है उस कंटेंट क्रिएटर की, कहां से वो करेगा। मैं एक डार्क बात बताऊं, अगर स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना तो सारे क्रिएटर्स की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। लेकिन बताऊं, क्रिएटर्स की कभी रोजी रोटी खत्म होगी ही नहीं, क्योंकि उनके जो एडवाइसेस है, उनकी जो गाइडेंस है, वो बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन बच्चे को ये उम्मीद हो जाएगा कि कर पाएंगे, तो वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कुछ दिन तो लगेंगे ना, अब करना स्टार्ट करेगा। ये वीडियो देखने के बाद उसके मन में ये फीलिंग आ गई है कि मेरा जो बर्निंग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला जो प्रॉब्लम है वो एक्स है। अब दूसरा दिन आया, वही भैया शकल लेकर के आ गया। डे 2 पे सेम प्रॉब्लम पे बात करेगा तो उसके व्यूज नहीं आएंगे। सेम प्रॉब्लम पे बात करेगा तो तुम्हें ही खुद लगेगा कि यार ये रोज एक ही बात क्यों करता है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से कहता हूं कि 360R किया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भैया रोज एक ही सवाल, क्योंकि रोज एक ही सवाल करना जरूरी है। लेकिन ये बंदे जो हैं, ये रोज एक ही बात अगर करेंगे तो आप बोर हो जाओगे, पता पड़ जाएगा अच्छा ये एक ही बात रोज करता है। तो दूसरे दिन पे इसकी मजबूरी है कि वो कोई और टॉपिक पकड़े और उस पे फिर अपने माहिरत में जो शब्दों का जाल बुनता है, वो उस पे शब्दों का जाल बुने और वाई प्रॉब्लम पे बात करे। अब शब्द उसने इतने अच्छे चुन लिए हैं कि आज वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा बच्चा कि मेरी प्रॉब्लम वाई है और मुझे वाई से टैकल करना है। अब दूसरे दिन पे हुआ क्या, पहले दिन जो जिस प्रॉब्लम से हमने लड़ना स्टार्ट किया था वो प्रॉब्लम सेकेंडरी हो गई और वाई वाला प्रॉब्लम प्राइमरी हो गया। अब खेल शुरू हुआ। ये डे 1 पे जो हमने कस्में खाई थी कि एक्स प्रॉब्लम से लड़ूंगा, वो थोड़ी दब चुकी है और अब हमें दिख रहा है वाई प्रॉब्लम। और वाई प्रॉब्लम के लिए दूसरे दिन पे कस्में खाएंगे कि स्नेह भैया आज से तो मैं वाई प्रॉब्लम को मिटाकर ही मानूंगा। चलो ठीक है, ये सेकेंडरी हो गई। डे 3 आएगा, सामने जो तुम्हारे गाइड करने वाले भैया है ना, वो ये दोनों छोड़ करके, उनकी मजबूरी है कि वो जेड टॉपिक पे बात करें। क्या भैया आप रोज एक ही टॉपिक लेकर के आ जाते हो, कुछ अलग भी बताओ, बड़ी कॉमन सी बात बताते हो आप रोज आकर के। बच्चे दूर चले जाएंगे। क्रिएटर की, ये गाइडर मेंटर की तुम्हारी मजबूरी है कि वो रोज तुम्हें एक नए जाल में फंसाता रहे, जो तुम्हें लगे भी ना कि जाल है। गाइड करना सबसे बड़ा जाल है। डे 3 पे उसने किसी एक प्रॉब्लम पे बात करी, शब्दों के जाल बुने, फिर तुम्हें लगने लगा कि अच्छा भैया पॉर्न से लड़ना सबसे बड़ी दिक्कत है, ये मैं सॉल्व करूंगा भैया आज से। पहले दिन पे क्या देखा था वो तो भूल ही गए, वाई वाली चीज टर्शियरी हो गई। फिर डे 4 आएगा, फिर डे 5 आएगा। अब पहले दिन वाली तो तुम्हें याद भी नहीं है कि इससे भी लड़ना था, और ये प्रॉब्लम याद है भी तो तुम्हें ये याद नहीं कि इसी भैया की ये वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने ये सॉल्यूशन बताया था। तो अब इस क्रिएटर भैया के ऑडियंस भूल चुके हैं कि भैया ने इस पर बात करी थी। फिर हो सकता है डे 115 पर सेम एक्स प्रॉब्लम पे बात कर लें भैया जी, और फिर अगले 115 दिन तक सेम लूप रिपीट करें। भैया जी तो अमीर होते जा रहे हैं, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? हर दिन का माया जाल है तुम्हारा, और हर दिन मुंह उठा के आ जाते हो। अब इससे खतरा क्या होगा? इससे खतरा ये होगा कि तुम मुझसे ये बात सुन रहे हो ना, तो सबसे पहला तुम्हारा ख्याल आएगा कि स्नेहित भैया की ही वीडियो रोज नहीं देखूंगा। जिसने तुम्हें ये, जो हमें रियलिटी चेक देता है ना, हम सबसे पहले रियलिटी चेक का जो कंक्लूजन है वो रियलिटी चेक देने वाले पर ही लगा देते हैं। मन की एक और चाल, तुम उन 1000 क्रिएटर्स को देखना बंद नहीं करोगे, सबसे पहले मुझे ही हटाओगे। और मुझे हटाओगे तो मैं कल फिर से किसी ऐसी बात पे तुमसे बात करने आऊंगा जो तुम्हें कोई बता भी नहीं पाएगा, और तुम मुझसे दूर होने की वजह से उससे बच नहीं पाओगे। जब मैंने पहले दिन की वीडियो डाली थी ना, 15,000 बच्चे आए थे, आज 5,000 बच्चे बचे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो 5,000 बच्चे कंसिस्टेंट है, रोज आते हैं। जस्ट इमेजिन।
और गारंटी से कह सकता हूं कि अगले 10 दिन बाद तुम आना इसी चैनल पे, वो 5,000 2,500 ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। और अगर वो 5,000 दिख भी रहे हैं तो उसमें 2,500 हटे हैं और 2,500 नए बच्चे आए हैं। तुम्हारे हाथ में है ना। ये जो मैंने तुम्हें बताया ये सीधा मुझ पे भी लगा सकते हो। मैं कहता हूं ना कि 1 2 3 4 5 मेंटर्स अगर तुम्हारे यूट्यूब पे हैं, अगर तुम 4 को नहीं देखते, 5वां मैं हूं, तो मुझे मत देखना, फिर टीचर को सीधा फॉलो करना। मेरी जरूरत बस इसलिए है कि ये 4 मिल करके तुम्हें इतना नोचते हैं, इतना दौड़ाते हैं, इतना मारते हैं कि मेरी रिलेवेंसी बनी हुई है। जिस दिन तुम इन 4 को देखना बंद कर दो उस दिन मुझे अनसब्सक्राइब करके तुरंत चले जाना। मेरी कोई टेस्ट सीरीज है नहीं, मेरा कोई कोर्स है नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा जिससे तुम मेरे सामने बैठे हो इस वजह से मेरा फायदा हो। तो मेरा फायदा किससे होगा? मेरा फायदा इससे होगा कि तुम्हारी रैंक आ गई, मेरा फायदा हो गया। और ऐसा नहीं कि कुछ खुश वुश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी रैंक आ गई, तुम 10 बच्चे को जाकर के इंटरव्यू में बोलो कि अच्छा स्नेहित मिश्रा की ये बात मानी थी, इससे मुझे रैंक आ गई है, तुम अकेले बच्चे अगले साल मुझे 1 लाख बच्चे लाके दोगे। ये चेन रिएक्शन चालू होगा। ये मेरा फायदा है पर्सनल, ये कुछ नहीं है कि मैं तेरे रैंक लाने से खुश हो जाऊंगा। तेरा रैंक आएगा, तू पैसे कमाएगा, मुझे थोड़ी देगा यार। तो इस लूप से बचे कैसे भैया? पहले तो जेनरिक चीजों से बचना। तुम किसी भी मेंटर का चैनल खोल के देख लेना और उस वीडियो को देखते हुए एनालाइज करना कि इस वीडियो में मुझे क्या बात बताई गई जो मुझे तैयारी में मदद करेगी। क्या बात बताई गई? अगर उस शॉर्ट्स या उस वीडियो के खत्म होने के बाद बस तुम्हें एक फूहड़ सी हंसी मिल रही है, छोड़ देना। लेकिन दिक्कत की बात ये होती है ना कि एक वीडियो चला उसके बाद हम अगर हंस पाते हैं, स्माइल, तो स्माइल एक पॉजिटिव इमोशन होता है। तो अगर किसी वीडियो के लास्ट में हमें कोई स्माइल करा पाया तो हमें ये पता ही नहीं पड़ता कि इसके पहले वाली चीज बुरी थी, जहर थी। वो जब 1 साल के बाद फेल हो जाओगे ना तब पता पड़ेगा, नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि ये याद ही नहीं रही कि ये 30 सेकंड का एक शॉर्ट देखा था। और इसका नतीजा ये होगा ना कि तुम डिप्रेस हो जाओगे। तुम्हारा एक्स प्रॉब्लम है ना, मैं दावे से कह सकता हूं, गारंटी, दावा कर रहा हूं, ये गलत साबित करके देख देना। 11th वेस्ट हो गया भैया, कैसे बचाएं? इस वीडियो को देख करके आज तक दुनिया में कोई भी 11th नहीं बचा पाया। 6 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो देख करके कोई 6 महीने में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तुम जिस भी प्रॉब्लम से लड़ पाए होगे ना, उस प्रॉब्लम से लड़ने में YouTube के वीडियो का रोल ना 0.001% होगा। हाँ, किसी वीडियो ने क्लैरिटी दी होगी, उस क्लैरिटी का इस्तेमाल करके तुमने अपने सॉल्यूशंस निकाले और उससे सॉल्व हो गया बस। लेकिन वो सॉल्व तुम्हारी क्लैरिटी से हुआ, कोई डायरेक्ट तुम्हें सॉल्यूशन कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, इंसान की फितरत ही नहीं ऐसी। और डिप्रेस और हो जाओगे कि भैया एक्स प्रॉब्लम थी, इस पे 5,000 वीडियो देख चुका हूं लेकिन बदल कुछ नहीं रहा। तो फिर तुम्हें लगेगा कि अच्छा छोड़ो यार, ये बदल ही नहीं सकता। नहीं, एक्स प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सॉल्व करने में तुम्हारा बस एक एफर्ट है कि तुमने उससे रिलेटेड 5,000 वीडियोस देख ली। अगर उन 5,000 वीडियोस के टाइम पे अपने एफर्ट्स लगा देते ना रियल लाइफ में, कुछ हो जाता। कुछ नहीं होगा। मैं बताऊं एक बात, इस वीडियो को देखने के बाद कल फिर से किसी और वीडियो पे तुम जाओगे और आज वाली जो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताई है सेकेंडरी हो जाएगी। ये भी दावा कर रहा हूं, कोई नहीं बदलोगे तुम में से। और जो बदले हुए हैं उन्हें जरूरत नहीं है इस वीडियो की। तो मैंने बनाया क्यों? व्यूज आ गए ना। जितने देर बोला ना, 1-1 मिनट के पैसे बढ़ गए उधर। कुछ सीख पा रहे हो ना तो उसे याद रखना और उसे इंप्लीमेंट करना। ये इको में घुस करके ना बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद हो नहीं जाओगे, बर्बाद हो, सुधरने का चांस है, उस चांस से खो बैठोगे, ये तुम्हारी बर्बादी होगी। दुख इस बात का नहीं होगा कि हम फेल हो गए, दुख इस बात का होगा कि हम सफल होने का पोटेंशियल रखते थे, नहीं हो पाए। जिस दिन 4 को अनसब्सक्राइब कर देना उस दिन 5वें स्नेहित मिश्रा को भी अनसब्सक्राइब कर देना। और जिस दिन 4 को अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे और स्नेहित मिश्रा को ही सबसे पहले रियलिटी चेक देने वाले को ही कर रहे हो, याद रख लेना 1 साल बाद याद आऊंगा, घूमते फिरते ना इस चैनल पे आओगे तुम। मैं दावा करता हूं ना, जो 360R छोड़ करके बेहतर मेथड की तलाश में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 महीने बाद घूम के आए हैं, तुम भी आओगे।
योग निद्रा करना, सो जाना। गुड नाइट।